नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की गणित के अध्याय नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के बारे में। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आकृति आती है, वो आती है वर्ग। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहती हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इसकी चार भुजा हो गए तो चारों ये भुजा बराबर रहेगी। तो इसकी चारों भुजाएं हमेशा बराबर रहती हैं। तो हम ज्ञात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा इसकी ये हो गई तो इसका ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब और क्षेत्रफल क्या होता है मैं अब बता देता हूँ आपको कि क्षेत्रफल जो इस आकृति में अंदर वाला एरिया है, जैसे कि ये यहाँ पूरा एरिया आपको कवर कर रखा है मैंने, ये पूरा एरिया क्षेत्रफल होता है। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है बच्चों, मैं बता देता हूँ आपको कि परिमाप जो होता है ये बाउंड्री होती है। जैसे कि ये खेत मान लो आप, इसे वर्गाकार खेत है, इसके चारों तरफ हम बाड़ लगा रहे हैं, तो जो बाड़ लगा रहे हैं हम उसी को हम परिमाप कहेंगे। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। अगली आकृति हम देखेंगे आयत। तो आयत क्या होता है बच्चों कि ये भी एक बंद आकृति होती है, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं। वर्ग में तो सारी भुजा बराबर होती हैं, लेकिन इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेगी। इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये भुजा और ये भुजा बराबर रहेगी। अब देखेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि बंद आकृति के अंदर वाला एरिया, ये बंद आकृति है, इसके अंदर वाला एरिया। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब सेकंड नंबर पे देखेंगे आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बच्चों अब हम देखेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त एक गोल आकृति होती है, ये आप देख सकते हो पूरी गोल है। तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया, केंद्र मान लो आप, या इसको सेंटर मान लो, ये केंद्र हो गया हमारा। केंद्र से किनारे तक की दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे। और यहाँ अगर हम त्रिज्या को और बढ़ा दें, यहाँ तक बढ़ा दें, तो ये पूरा हमें काउंट करें ना, यहाँ से यहाँ तक हम, तो इसको हम कहेंगे व्यास। तो व्यास का पूरा हम अगर ज्ञात करेंगे तो दो त्रिज्या मिलके, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या मिलके पूरा हमारा व्यास बनाएगी। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है r, तो त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटे 2। अब हम ज्ञात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों पाई r स्क्वायर। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। तो बच्चों वृत्त की परिधि होती है, और परिमाप और परिधि हमेशा समान रहती है। मतलब उसमें हम बोल रहे थे परिमाप, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं परिधि। तो इस बाउंड्री को ही हम परिधि कहेंगे। ये जो परिमाप बोल रहे थे ना बाउंड्री को, तो इसी को हम परिधि कहेंगे। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। यहाँ पाई दे रखा है, तो पाई का मान होता है बच्चों 22/7 या 3.14। आपको प्रश्न में दे रखा होगा कि यहाँ पे 22/7 आपको इस्तेमाल करना है या 3.14 आपको यूज़ करना है। तो प्रश्न में आपको एग्जामिनर आपको ऑलरेडी दे रखा होगा कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे r होती है त्रिज्या, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, r त्रिज्या होती है। अब हम अगली आकृति पे जाएंगे, घन पे। तो ये हमारी आकृति हो गई घन। घन की तीनों भुजाएं बराबर रहती हैं, लंबाई बराबर चौड़ाई और ऊंचाई। इसके तीनों भुजाएं बराबर रहती है। ये भी यहाँ से यहाँ तक a रहेगी, यहाँ से यहाँ तक भी a, और ये ऊंचाई रहेगी, ये भी a रहेगी। तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर रहती हैं। अब हम ज्ञात करेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पूरा एरिया हमें ज्ञात करना है। ये वाला, ये वाला, ये वाला पूरा एरिया हमें ज्ञात करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे घन का आयतन। तो बच्चों अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आयतन क्या होता है, घन का आयतन। तो मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। घन का आयतन जो होता है, जैसे कि आप इस कमरे में बैठे हो, ये मान लो एक कमरा है, घन के आकार का कमरा है, और कमरे में बैठे हो और आपको बोला जाए कि पूरे कमरे में मिट्टी भरनी है या पानी भरना है। जो हम इसके अंदर कमरे में पानी भर रहे हैं या मिट्टी भर रहे हैं, वही उसका आयतन होता है। इसके अंदर जो भी हवा है कमरे के अंदर, उसको हम आयतन मान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आयतन क्लियर हो गया होगा। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। तो बच्चों हम अगली आकृति देखेंगे घनाभ।
तो बच्चों ये आकृति आप जो चित्र में देख रहे हो ये घनाभाकार आकृति है। इसकी ये हो गई लंबाई, जिसको मैं एल से रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ। ये हो गई हमारी चौड़ाई और ये हो गई अपनी ऊंचाई, हाइट। ठीक है। अब देखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये अपन का सूत्र होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे घनाभ का आयतन। आयतन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो हवा, मिट्टी या आप पानी भर रहे हो, जो आप इसमें डाल रहे हो, इसके अंदर वाली हवा है, इसकी जो सरफेस है अंदर वाला, तो उसी को हम आयतन कहेंगे, घनाभ का आयतन। अब घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये अपन के हो गया घनाभ। अब हम देखेंगे आकृति नंबर 6 पे गोला। तो गोले आप मान सकते हो कि गेंद हो गई या आप मान सकते हो फुटबॉल वगैरह हो गए। तो एक गोल होती है, 3D आकृति होती है। तो यहाँ से ये मध्य बिंदु हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक ये होगी इसकी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक इसकी होगी त्रिज्या। तो गोले का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, 1 नंबर सूत्र पे हम ज्ञात करेंगे गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल, तो गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। 4πr²। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे गोले का आयतन। आयतन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे कि फुटबॉल के अंदर जो हम हवा भर रहे हैं वही हमारा आयतन रहेगा, गोले का आयतन। तो इसका सूत्र होता है 4/3πr³। πr³। तो ये अपन का हो गया गोला। अब हम देखेंगे 7 नंबर आकृति पे अर्धगोला। तो मान लो कि आपको एक फुटबॉल दी जाए और अब आपको कोई बोलेगा कि इसको आप बीच में से काट दो। ये मान लो ये फुटबॉल थी अपन की, ये पहले ऐसी थी, इसको मैंने बीच में से काट दिया, तो एक इसके 2 साइड बन गई, 2 अर्धगोले बन गए इसके। तो इस फुटबॉल को हमने बीच में से काटा तो ये अर्धगोला बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या तो इसकी सेम रहेगी ना, दोनों की सेम रहेगी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से केंद्र तक इसकी होगी ये त्रिज्या। तो बच्चों अब हम देखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको कि हमें ना ऊपरी वाली ये साइड है जो ये वृत्त दे रखे है ऊपर वाला, ये हमें काउंट नहीं करना है इसके क्षेत्रफल के अंदर। हमें सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल लेना है, जो नीचे वाला है ना ये वाला ही लेना है। तो ऊपर वाला हमें ये काउंट नहीं करना है। तो इसका क्षेत्रफल होगा 2πr²। 2πr²। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें क्या करना है, यहाँ पे संपूर्ण लिखा है, संपूर्ण माने पूरा, हमें पूरा ज्ञात करना है। इसका भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। तो पहले तो इसका हम ज्ञात करना है 2πr², हमने बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr²। तो इसका तो ये हो गया 2πr²। ये अपना वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। ऊपर आप देख सकते हो ये एक वृत्त है। तो वृत्त का सूत्र होता है πr²। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करेंगे तो 2πr² प्लस πr²। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 3πr² हो जाएगा अपन का। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 3πr²। अब हम देखेंगे 3 नंबर पे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3πr³। 2/3πr³। अब हम देखेंगे बच्चों अगली आकृति शंकु। शंकु बच्चों आप देख सकते हो, आप टीवी में देखते हो कि एक जोकर होता है जो उसने ऐसी टोपी पहन रखी है, या हम कोई बर्थडे मनाते हैं तो बच्चे ऐसी टोपी पहनते हैं। तो ये एक टोपी ही शंकु है। तो शंकु में यहाँ से ये केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी अपनी की त्रिज्या, और यहाँ से केंद्र से इसकी जो शीर्ष है, शीर्ष से केंद्र की दूरी यहाँ पे हो जाएगी इसकी ऊंचाई, और ये शीर्ष से किनारे तक की दूरी हो जाएगी अपन की तिर्यक ऊंचाई। इसको हम L से बता रहे हैं,
ये तिर्यक ऊंचाई है बच्चों। क्या है बच्चों? तिर्यक ऊंचाई। तो इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। इसको हम एल से कह रहे हैं, स्मॉल एल से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब शंकु का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। पहला सूत्र है अपन का शंकु का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई आर एल। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें ये निचली वाली जो आकृति है ना, ये हमें ज्ञात नहीं करनी है, सिर्फ ये वाला ऊपर वाली ही ज्ञात करनी। नीचे जो है वृत्त, नीचे जो वृत्त बना है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, हमें ये ज्ञात नहीं करना है। इसके अंदर सिर्फ हमें यही ज्ञात करना है। तो पाई आर एल इसका सूत्र हो जाएगा। सेकंड नंबर पे देखेंगे हम बच्चों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ आना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पहले तो देख लो ये पाई आर एल, इसका ये हो गया। तो ये इसका सूत्र तो हमारा हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर एल हो गया इसका सूत्र, और नीचे का हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें